सेवा भारती संस्था द्वारा किया गया निशुल्क कोचिंग का शुभारंभ। सेवा भारती पूर्वी महानगर द्वारा 31 जून 2023 को आरबीएस इंटर कॉलेज खंडारी में निशुल्क कोचिंग सेंटर का पूर्ण विधि विधान के साथ उद्घाटन किया गया, जिसमें संस्था के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि सेवा भारती लंबे समय से गरीब और असहाय लोगों के लिए लगातार कार्य कर रही है। पदाधिकारियों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि तमाम ऐसे अभिभावक हैं जो बेहद गरीब हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के चलते अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। ऐसे में उनकी संस्था द्वारा खोला गया निशुल्क डॉक्टर अंबेडकर कोचिंग सेंटर बहुत ही मददगार साबित होगा, जिससे गरीब और असहाय तबके के अभिभावक भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेंगे। कोचिंग सेंटर में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि कोचिंग सेंटर का प्रवेश शुल्क 50 रुपये रखा गया है, वहीं मासिक शुल्क महज 20 रुपये रखा गया है। कोचिंग सेंटर में अध्यापन कार्य विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कॉमर्स और अंग्रेजी जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। मैं सीए उमेश कुमार कर, अध्यक्ष सेवा भारती ब्रजप्रांत। सेवा भारती लगातार जो है गरीब असहाय लोगों की सहायता कर रही है। इस बार क्या इस तरह का प्रोग्राम है? एक्चुअली क्या है साहब, देखा ये गया है कि जो हम लोग जो है ना बस्तियों में, सेवा बस्तियों में कार्य करते हैं, शिक्षा के केंद्र खोलते हैं, तो वहाँ पर जो है ना इतना बस्तियों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता कि गरीब बच्चों को ट्यूशन हम वहाँ पर दे सकते, क्योंकि आजकल जो है ना शिक्षा इतनी ज़्यादा कठिन हो गई, तो उसमें ट्यूशन भी जरूरी है। तो बच्चे अगर आर्थिक दृष्टि से ट्यूशन का भार नहीं उठा पाए, तो सेवा भारती ने इस प्रयास किया है कि वो अपने स्पेशलाइज्ड शिक्षा केंद्र बनाए और किसी ऐसे जगह पर जो शिक्षा का प्रांगण हो। तो हमारी आरबीएस कॉलेज के मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने ये केंद्र हमको दिया है। कौन सी कक्षा है? 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की कई उसमें विषय जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड, और हमारी प्रयास है कि सीबीएसई में भी ये जो सिलेबस होता है उसको हम कवर करें। 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के सभी जो है ना क्लासेस के जो है ना ट्यूशन जो है ना हम। मैं निर्मला सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष ब्रज प्रांत, मातृमंडल सेवा भारती। आरबीएस कैंपस में आज किस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया है सेवा भारती के बैनर पर? आजकल हुआ क्या है कि शिक्षा में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया है और विद्यालयों में इस तरह से शिक्षा दी जा रही है कि बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता रहती है। और जहाँ सेवा भारती कार्य कर रही है शोषित, वंचित, पीड़ित और अभावग्रस्तों के बीच में, तो वहाँ पर ना तो परिवार में इतने शिक्षित माँ बाप होते हैं कि वो उनका मार्गदर्शन कर सकें, और ना ही उनकी आर्थिक रूप से वो इतने समर्थ होते हैं कि उन्हें ट्यूशन दिला सकें, जहाँ पर के बच्चे उन विषयों में जानकारी पूरी तरह से ले सकें, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी न हो और प्रतिभाएं हैं उनको एक नया मंच मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किस नाम से आज कोचिंग का जो उद्घाटन अम्बेडकर। तो किस प्रकार जैसे छात्रों का जो चयन रहेगा वो प्रक्रिया कैसे रहेगी? विशेष रूप से सेवा बस्तियों में यूपी बोर्ड के बच्चे रहते हैं। यदि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीबीएसई के हों, तो उनके लिए भी प्रयास ये रहेगा कि ये बच्चों पर डिपेंड करेगा, या सीबीएसई के इतने बच्चे आते हैं तो उनके लिए निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई चार्ज या निःशुल्क रहेगी? एक बहुत कम 20 रुपये, वो इसलिए कि जब तक कुछ नहीं दिया जाता तो व्यक्ति उसकी वैल्यू नहीं समझता है, इसीलिए बहुत छोटा सा एक प्रतीक रूप में चार्ज रखा है 20 रुपये। गार्जियंस के लिए क्या संदेश रहेगा? गार्जियंस के लिए ये संदेश है कि वो जिन बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, बच्चे घर पे कहते हैं कि हमें ट्यूशन की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, तो वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो और वो उन परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लेकर आए। मैं रामसर वर्मा, अध्यक्ष पूर्वी महानगर आगरा। हमारा उद्देश्य है कि जितना भी गरीब तबका है, जो अशिक्षित है और पीड़ित है, या जहाँ सरकार सुविधा नहीं दे पाती है, उन लोगों को शिक्षित कर, संस्कार कर, स्वावलंबी बना के और स्वास्थ्य प्रदान करके उनको मुख्य धारा से जोड़ना। दूसरे कहीं दूसरी जगह ना जा पाएँ, हमारा एक हो जाए, हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, विश्व गुरु बन जाए। इसलिए हम सबको एक साथ जोड़ के हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ा के हमें अपना देश के लिए काम करना है। कहीं ना कहीं सेवा भारती का भारत माता के लिए बड़ा योगदान है।
जब नगर है, हर नगर को अभी हमने स्वास्थ्य केंद्र खोला है, जो MD हैं डॉक्टर उनको जोड़ा है, 12 और डॉक्टर तैयार हो गए हैं जो हर नगर में सेवा देने को तैयार हैं। अभी हमने अपना कोचिंग सेंटर खोला है, एक स्वावलंबन केंद्र खोलने जा रहे हैं। एक जो है हमारा बच्चों कक्षा 1 से कक्षा 5 के शिक्षा केंद्र और खुलेगा, जिससे कि हर लोग को हर जगह सुविधा मिले और हम सब एक हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, जात पात खत्म हो जाए, ऊंच नीचे खत्म हो जाए, केवल एक मानवता रह जाए, जिससे हम सब एक दूसरे की मदद कर आगे। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर कुमार कुशिया है। सर आज यहाँ सेवा भारती द्वारा किस तरह का प्रोग्राम है? सेवा भारती महत्वपूर्ण 4 प्रकल्पों पे काम करती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और संस्थान पे। आज शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार आगरा में ऐसा हुआ कि सेवा भारती पूरी महानगर के मंत्री के पद पर रहते हुए हमने ये शुरुआत की और सबके सहयोग से भी हुआ। यहाँ प्रांत के अध्यक्ष भी थे, मंत्री भी थे और जितने भी सहयोगी थे वो सभी लोग उपस्थित थे। हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में शिक्षा का बहुत महत्व है। उसी शिक्षा को ख्याल में रखते हुए पूरे भारतवर्ष में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते, आगे का पाठ्यक्रम नहीं कर सकते, वो हम उन्हें मेन धारा में ला करके एक समाज से समानता की बात करने के लिए इसीलिए शिक्षा के केंद्र की ये कोचिंग स्थापित की गई है, ताकि क्या मैसेज आपका रहेगा? मैसेज ये रहे कि समाज में उत्पीड़ित, उपेक्षित जितने भी लोग हैं, अपेक्षित वगैरह जितने भी गरीब ये आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उन विद्यार्थियों को हमें शिक्षा दे करके अपने समाज में समानता का अधिकार देना है। शिक्षित होकर वो अच्छे रोजगार से स्वावलंबन प्राप्त कर सके और यही हम लोगों का सेवा भारती का मुख्य कारण है। ठीक है।